सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करें चाणक्य सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, बिल्कुल आराम से एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते तो हम लगभग हरियाणा के जिले कवर करने को हैं। तो आप हमारी पिछली वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के हृदय, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग यानी हरियाणा के दिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जींद जिले के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम जींद जिला कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है ये, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आज का डिस्ट्रिक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न, जैसा कि हर वीडियो में बनता है, हरियाणा के जिस जिले के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम बात करते हैं जींद जिला। जींद जिला कब बना है? तो जींद जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा के 7 जिले बने। तो 7 जिले कब बने थे? जब हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, तो हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। 7 जिलों में से एक प्रमुख जिला कौन सा था? एक प्रमुख जिला दोस्तों जींद जिला था। ठीक है, सबसे प्राचीन जिला है ये। तो बात की जाए जींद जिला किस मंडल के अंदर आता है, तो जींद जिला आता है दोस्तों हिसार मंडल में। कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल के अंदर जींद जिला आता है। ठीक है, तो जींद जिले की बात की जाए तो जींद जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो जींद जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2700 वर्ग किलोमीटर जींद का एरिया है। ठीक है, तो बात की जाए जींद का उपमंडल बताओ, तो जींद के उपमंडल रहेंगे जींद श्योम, स्पीदो, नरवाना। ठीक है, 2 उपमंडल आप खुद याद कीजिएगा, एक जींद श्योम हो गया, स्पीदो नरवाना क्या है? जींद के उपमंडल हैं। ठीक है, तहसील पर बात की जाए तो जींद की तहसील कौन कौन सी रहेंगी? जींद श्योम हो गया, स्पीदो, नरवाना, जुलाना। ठीक है, यानी जुलाना आपको याद करनी है, तीनों आपने सेम उपमंडल रख देने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है उप तहसील बताओ, तो उप तहसील कौन कौन सी रहेंगी? अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना कला। ठीक है, तो उचाना कला इसमें ऐड कर लेना, एक पिल्लूखेड़ा ऐड कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल हम आराम से डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ना सीरीज में, सीक्वेंस के अंदर, तो आपको नेक्स्ट हरियाणा जीके में काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम बेस बनेंगे। तो यहाँ से बहुत से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से देखना है। तो उप तहसील है अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना कला, ये आपके सामने है। खंड आएंगे जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, स्पीदो, नरवाना, अलेवा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व बताओ, जनसंख्या घनत्व क्या रहेगा? तो जनसंख्या घनत्व रहेगा कितना रहेगा? 494 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर जींद की जनसंख्या कितनी है, तो जींद की जनसंख्या कितनी है? 13,34,152। कितनी है दोस्तों जींद की जनसंख्या? 13,34,152 जींद में लोग रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है घनत्व पर बात हो गई, 494 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट आता है लिंगानुपात। जींद का लिंगानुपात कितना है? 871। ठीक है, 871 जींद का लिंगानुपात है। नेक्स्ट आता है जींद के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? 71.44, यानी 71.44% है क्या है? पढ़े लिखे लोग जींद के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हरियाणा के अंदर जींद की 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात पे बात की जाए तो कितना रहेगा? 835। ठीक है, 835 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जींद के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हरियाणा के जींद का प्राचीन नाम। ठीक है, जयंत देवी नगरी, जयंत देवी नगरी भी कहा जाता है, जयंती देवी मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा का हृदय यानी हरियाणा का दिल के रूप में इसे जाना जाता है, हरियाणा का मध्यवर्ती भाग है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत की बात की जाए तो वो कौन सी है? जींद है। ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जींद है। ठीक है, तो इस प्राचीन रियासत के संस्थापक कौन थे? तो इस प्राचीन रियासत के संस्थापक थे गजपत सिंह। कौन थे? गजपत सिंह, जिन्होंने 1764 से 1789 तक अपना जो कार्यभार था दोस्तों वो संभाला था। ठीक है, तो कार्यभार था इनका 1764 से 1789 तक, गजपत सिंह का। ठीक है, ये सबसे प्राचीन रियासत के संस्थापक। नेक्स्ट है अंतिम संस्थापक। तो अंतिम संस्थापक कौन थे जींद रियासत के? तो जींद रियासत के अंतिम संस्थापक थे रणवीर सिंह। ठीक है, कौन थे? रणवीर सिंह, जींद रियासत के अंतिम संस्थापक। तो इनका कार्यभार था 1887 से 1947 तक। ठीक है, जींद रियासत के किस रियासत के साथ पारिवारिक संबंध थे यानी आपसी भाईचारा कौन सी रियासत के साथ जींद का था? पटियाला रियासत का। ठीक है, पटियाला रियासत के साथ क्या जींद रियासत के आपसी भाईचारे के संबंध थे। ठीक है, नेक्स्ट है जींद रियासत के साथ किस रियासत के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे? तो नाभा रियासत के साथ जींद रियासत के संबंध अच्छे नहीं रहे। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, नाभा रियासत के साथ इनकी बनती नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है
रानी शोभा राय का संबंध पूछे आपसे जींद रियासत से, ठीक है, जींद रियासत से रानी शोभा राय का संबंध था, ठीक है। रानी सुहादरी का संबंध पूछे आपसे जींद रियासत से, ठीक है। तो दो रानियां थी जींद की, रानी शोभा राय और रानी सुहादरी, ठीक है, इनका संबंध है जींद नगरी से। नेक्स्ट है बुतेश्वर महल यानी भूतों का मंदिर है, राजा रघुवीर के द्वारा बनाया गया है। इनका कार्यभार था 1864 से 1887, ठीक है। हरियाणा के ठीक मध्य में स्थित जिला जींद है, ठीक है, ये बात हो गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के जो अंदर बात की जाए तो राजा गजपत सिंह का किले का निर्माण किया गया तो जींद व करनाल में, ठीक है, जींद व करनाल में राजा गजपत सिंह का किला है, ठीक है, क्योंकि ये हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत के संस्थापक थे, तो इनका किला भी जींद में मिलेगा, ठीक है। करनाल के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो करनाल भी आप टिक कर सकते हैं। तो राजा गजपत सिंह का किला जींद व करनाल में। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो जींद जिले में मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जींद प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में, डेट याद करें, जींद प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में हंसराज रहबर के द्वारा की गई। हंसराज रहबर का संबंध कहाँ से था? संगरूर से था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जींद प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में, जींद प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हीरा सिंह चिनारिया, ठीक है। हीरा सिंह चिनारिया कौन व्यक्ति थे? किस व्यक्ति ने जींद की तहसीलदारी छोड़कर अपनी प्रजामंड आंदोलन को लीड करने में जिम्मेदारी सौंपी? तो हीरा सिंह चिनारिया ने, ठीक है। हरियाणा में देसी रियासतों के बीच जो लड़ाई छिड़ी थी उसको क्या कहते हैं? प्रजामंड आंदोलन। तो हरियाणा में देसी रियासतों के बीच छिड़ी लड़ाई को क्या बोलते हैं? तो हरियाणा के अंदर जो देसी रियासत थी जैसे कि जींद रियासत, ठीक है, नाभा रियासत, पटियाला रियासत, तो ये जो रियासतें थी ये क्या है? देसी रियासत के रूप में जानी जाती थी। इनके बीच जो आपसी लड़ाई होती थी उसको क्या बोलते थे? प्रजामंड आंदोलन। क्या नाम दिया है? प्रजामंड आंदोलन का, ठीक है। तो प्रजामंड आंदोलन का नाम दिया गया था आपसी लड़ाई जो छिड़ती थी उसको। नेक्स्ट है हरियाणा के किस लोकसभा सदस्य को लोकसभा में बोलते हुए मृत्यु हुई? तो हीरा सिंह चिनारिया की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हरियाणा के कौन से व्यक्ति की लोकसभा में बोलते हुए मृत्यु हुई थी? तो यह है हीरा सिंह चिनारिया। हरियाणा में पशुओं का चारा कहाँ पर है? तो हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट है जींद के अंदर, ठीक है। तो पशुओं का चारा प्लांट कहाँ पर है? जींद में बनाया गया। हरियाणा में कृषि ट्रेनिंग, तो कृषि के क्षेत्र में ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है? जींद के अंदर है, ठीक है। तो जींद बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। अगर आप आकर देखेंगे तो जींद हरियाणा के दिल में बहुत कुछ चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रदेश का प्रथम ग्राम सचिवालय स्थापित किया गया हेबतपुर जींद में, ठीक है। टीला किरसोली कहाँ पर है? जींद में, ठीक है। तो टीला किरसोली जींद के अंदर है, ठीक है। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, तो घिसी-पिटी सड़कें हैं जींद जिले में, सबसे कम घनत्व है, ठीक है। तो इसलिए जींद के अंदर अगर आप आकर देखेंगे तो बिल्कुल जींद क्या है? जयंत नगरी के रूप में जानी जाती नगरी है, ठीक है। हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व, तो हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है अंबाला का, ठीक है। अंबाला का सबसे कम तो है जींद का और सबसे ज़्यादा है अंबाला का। नेक्स्ट है वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, तो वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जींद का, ठीक है। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा था? जींद है, ठीक है। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है? जींद। संगीत के 7 सुरों पर कई गांव बसाए गए जींद जिले में, ठीक है। कायाकल्प समाचार पत्र का प्रकाशन 1943 में स्पीडो से हुआ है, स्पीडो जींद के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा में चमड़े की सफाई का कार्य किस जिले में किया गया? तो चमड़े की सफाई का कार्य है जींद जिले के अंदर किया गया। हजरत गाबी साहिब की दरगाह है नरवाना जींद में। पर्यटक स्थल है दोस्तों बुलबुल, बुलबुल कहाँ पर है? जींद में, ठीक है। हरियल कहाँ पर है? नरवाना के अंदर। तो ये पर्यटक स्थल आप याद कीजिएगा, जींद के लड़कों को तो ये सभी को याद होंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से प्रश्न ये, बुलबुल कहाँ पर है? जींद में, और हरियल कहाँ पर है? नरवाना में। तो नेक्स्ट है बांगर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य, तो बांगर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है जहाँ पर बिल्कुल क्या होता है? लूर उतारा जाता है, यानी लूर किया जाता है। तो लूर नृत्य बांगर के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो लूर मचा देना यानी बांगर के क्षेत्र में नृत्य करना, और यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। आप समझ गए होंगे। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर के रूप में गीत पूछे हुए गाए जाते हैं। सुख पतझड़ वन सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सूखे वन पतझड़ हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं जींद जिले में, ठीक है। सफेदे यानी
यूके प्लेटिस, तो यूके प्लेटिस सफेदों का उपनाम है, ठीक है। तो सफेदों का उपनाम क्या है? यूके प्लेटिस। नीम शीशम के सर्वाधिक पेड़ मिलते हैं जींद के अंदर, ठीक है। आकाशवाणी की प्रथम गायिका कमला शर्मा का संबंध पूछे आपसे, जींद जिले से है, ठीक है। तो ये आकाशवाणी की पहली गायिका थी कमला शर्मा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाएगा क्योंकि ये आकाशवाणी की पहली गायिका रही है, ठीक है। हरियाणा का न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला तो ये है जींद जिला, और सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ पर पाई जाती है? गुरुग्राम में, ठीक है। नोट करें, गुरुग्राम के अंदर क्या है? सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती है, ठीक है ना। और सबसे कम झाड़ियां हैं जो जींद के अंदर पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बम लहरी गाने वाले गायक है महावीर गुड्डू, तो महावीर गुड्डू का संबंध है गांगोली गांव जींद से। देश की पहली महिला WWE के अंदर कविता दलाल गई थी, ठीक है। तो उसका संबंध पूछा इसने जींद से, ठीक है। उपनाम क्या था? हार्ड लेडी या लेडी खली के रूप में कविता दलाल को जाना जाता है। नेक्स्ट है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो रणवीर सिंह विश्वविद्यालय है दोस्तों जींद के अंदर। स्थापना हुई 2013 में। स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमीम लाल, तो अमीम लाल का संबंध पूछा इसने, जींद से है। जयंती देवी मंदिर कहाँ पर है? जींद में। तो जयंती देवी मंदिर क्यों नाम पड़ा था? इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया, ठीक है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। महाभारत का युद्ध जीतने की इच्छा की कामना के लिए इस मंदिर को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जयंती देवी संग्रहालय, तो जयंती देवी संग्रहालय जींद में है। इस संग्रहालय में हड़प्पाकालीन वस्तुएं व पांडवों से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। दमतान साहिब तीर्थ कहाँ पर है? नरवाना जींद में, ठीक है। इस तीर्थ स्थल पर सिखों के 9 गुरु हैं जो तेग बहादुर सिंह व औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी के लिए जाते हुए रुके थे, ठीक है। तो तेग बहादुर कहाँ पर रुके थे? ये सिखों के 9वें गुरु दमतान साहिब तीर्थ स्थल पर, ठीक है। पांडु पिंडारा, तो पांडु पिंडारा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में। पांडवों ने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। पांडवों ने अपने पूर्वजों को क्या किया? पिंडदान किया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पांडु पिंडारा में, ठीक है, आई अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। तो नेक्स्ट है पुष्कर तीर्थ, तो पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? जींद के पोंकरी गांव में। महाभारत के राजा इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु की नगरी किसको कहा जाता है? इक्कस को कहा जाता है। 21 ग्राम को यानी 21 गांव को इक्ष्वाकु की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो डुंडवा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में, ठीक है। इस तीर्थ स्थल का निर्माण प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, ठीक है। तो इस तीर्थ स्थल का वर्णन है जो बात है दोस्तों कौन से ग्रंथ में बताई गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। तो ये बात नोट करें। दुर्योधन युद्ध में हारने के बाद यहाँ छिप गया था, तो दुर्योधन कौन से तीर्थ स्थल पर छिपा था? डुंडवा तीर्थ स्थल पर, ठीक है, युद्ध में हारने के बाद। और यहाँ से भीम ने इनको खोज से यानी खोज कर निकाला और मार दिया था, ठीक है। दुर्योधन को इस तीर्थ से निकाल कर क्या है? मौत के घाट उतारा था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो नेक्स्ट आता है नागेश्वर, तो नागेश्वर सरोवर कहाँ पर है? जींद के स्पिद्दो में। इस सरोवर को क्या कहा जाता है? कलयुग के आगमन की निशानी है ये, ठीक है। ये कलयुग के आगमन की निशानी कौन सा है? नाग अक्षेत्र सरोवर, ठीक है, नाग अक्षेत्र सरोवर है। तो इस सरोवर में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। महाराजा जनमेजय ने यहाँ पर सर्प दमन यज्ञ करवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस सरोवर में देह त्याग दिया था, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह कौन से सरोवर पर त्यागा? तो नाग अक्षेत्र सरोवर पर, ठीक है। नाग अक्षेत्र सरोवर पर अपना शरीर त्याग दिया था किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है स्पिद्दो का प्राचीन नाम बताओ, तो स्पिद्दो का प्राचीन नाम रहेगा सर्पदमन, ठीक है। तो सर्पदमन किसका नाम है? प्राचीन स्पिद्दो का है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है असेडर तीर्थ, तो असेडर तीर्थ कहाँ पर है? जींद में। कपिल मुनि का यहाँ पर जन्म हुआ है। अटकेश्वर तीर्थ है अटगांव जींद के अंदर। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर हंस की सवारी की थी। देव इति की युवा में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो देव इति के युवा में सम्मिलित हुए थे ये वर्मा जी, ठीक है। तो इसलिए इसको अटकेश्वर तीर्थ यानी औटगांव के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ कमी दिखी है, त्रुटि दिखी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।